जगन्नाथ। दोस्तों, इस समय मैं आया हूँ जगत के पालनहार प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको श्री जगन्नाथ जी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप भी जगन्नाथ जी में दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, होटल और धर्मशाला आपको कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन और घूमने के प्रमुख स्थान कौन से हैं, यहाँ पर खाने पीने की फैसिलिटीज कैसी है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा और दर्शन की A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, पूरे भारत में 4 प्रमुख धाम हैं जो चारों दिशाओं में स्थापित है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिका, दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी का यह अलौकिक धाम उड़ीसा के पुरी में समुद्र के किनारे स्थापित है। इस शहर को जगन्नाथपुरी के नाम से भी जानते हैं। यह दिव्य और अलौकिक मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पूरे साल ही करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिर चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, पुरी में ही वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। पुरी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर की है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। शेयरिंग में 30 रुपए और रिजर्व में 100 से 120 रुपए देकर आप मंदिर के पास तक पहुंच जाएंगे। वही अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट बिजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, जो पुरी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुवनेश्वर तक आने के बाद में आप बस या टैक्सी के माध्यम से पुरी तक आ जाएंगे। तो चलिए, बहुत ही शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु जगन्नाथ स्वामी की नगरी जगन्नाथपुरी में। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप पूरे पुरी में कहीं पर भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मंदिर के 500 मीटर रेंज में ही होटल या धर्मशाला ले। सबसे अच्छी लोकेशन है ग्रैंड रोड मार्केट। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 100 मीटर की है। यहाँ पर होटल की स्टार्टिंग 1000 रुपए से हो जाती है। 1200 से 1800 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा AC डिलक्स रूम मिल जाएगा। वही यहाँ पर बहुत से धर्मशाला भी बने हुए हैं जिनकी स्टार्टिंग 500 रुपए से हो जाती है। वही अगर आप चाहे तो मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवास में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से जगन्नाथ मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग करना रहता है। यहाँ पर 1200 से स्टार्ट हो जाती है। 1500 तक के बजट में आपको बहुत ही अच्छा डिलक्स रूम मिल जाएगा। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर बहुत ही विशाल बना हुआ है। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में 4 प्रमुख द्वार है। मंदिर के अंदर बैग, मोबाइल, जूता, चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। प्रवेश द्वार के पास में ही आपको लॉकर फैसिलिटीज मिल जाती है, जहां पर आप फ्री में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। तो चलिए, फूलमाला लेकर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। फिर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के बाद में महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के अलौकिक दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो इस अलौकिक दरबार में दर्शन करने आए हैं। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में और भी बहुत से देवी देवताओं के अलौकिक मंदिर स्थापित है। आप यहाँ पर सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में ही आनंद बाजार है, जहाँ पर प्रसाद और महाभोग मिलता है। जगन्नाथ मंदिर की खास रसोई में इस 56 भोग को बनाया जाता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस भोग को खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस महाप्रसाद के स्वाद को शब्दों में बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शायद ही आपने कभी इतना स्वादिष्ट प्रसाद कभी ग्रहण किया होगा। तो आप यहाँ पर इस महाप्रसाद को जरूर ग्रहण करें। दोस्तों, इस दिव्य मंदिर के बहुत से रहस्य भी है। इस मंदिर के ऊपर जो ध्वज स्थापित है वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दिन के किसी भी समय मंदिर के गुम्बद की छाया नहीं बनती है। साथ ही गुम्बद के ऊपर से कोई भी पक्षी या जहाज नहीं गुजरता। यहाँ पर भगवान जी की तीनों मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है, जिन्हें हर 12 सालों में बदला जाता है। इस परंपरा को नव कलेवर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दिल रखा हुआ है, जो आज भी धड़क रहा है। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही ज्यादा अलौकिक और दिव्य है।
यहाँ पर दर्शन करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है, तो आप भी यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वही दिन में 11:30 से 1 बजे तक भोग और विशेष पूजन के कारण दर्शन रुक जाते हैं। दर्शन करने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने पर दर्शन करने में 3 से 4 घंटे का समय भी लग जाता है। दोस्तों, जून जुलाई के महीने में यहाँ पर विश्व विख्यात रथ यात्रा का आयोजन होता है। उस समय यहाँ पर करोड़ों भक्त रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। रथ यात्रा से 15 दिन पहले मंदिर में दर्शन बंद हो जाते हैं, फिर रथ यात्रा के बाद ही मंदिर में दर्शन प्राप्त होते हैं। तो चलिए, दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप कहाँ कहाँ दर्शन और घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, शाम को 3 से 4 बजे के साइड में हम लोग चलेंगे गोल्डन बीच, जो मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, मैक्सिमम लोग शाम को ही यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं। यहाँ पर आप समुद्र की लहरों में बहुत ही अच्छे तरीके से मस्ती कर सकते हैं। साथ ही साथ हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग का भी मजा आप यहाँ ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा यह बीच है। यहाँ पर आपको खाने पीने में और शॉपिंग की बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 घंटा एंजॉय करने के बाद में शाम को हम लोग फिर से मंदिर के पास में आ जाएंगे। दोस्तों, हाल में ही यहाँ पर मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाया गया है, जिसे परिक्रमा मार्ग भी कहते हैं। इस कॉरिडोर को बहुत ही शानदार और प्यारे तरीके से बनाया गया है। शाम को लाइट में इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। इस परिक्रमा मार्ग पर बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं। स्टार्टिंग में आप भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में बहुत ही प्यारे से रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और लास्ट में श्री स्वामी नारायण मंदिर में आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह प्यारा सा मंदिर बहुत ही अलौकिक शैली में बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में शाम को हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे उन स्थानों पर जो पुरी से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। दोस्तों, अगर आप सस्ते में 5 से 6 प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो आप बस से चले जाइए। मंदिर मार्ग के पास में ही आपको बहुत से टूर एंड ट्रैवल्स के ऑफिस मिल जाएंगे, जहां से आप एक दिन पहले बस की बुकिंग कर सकते हैं। नॉन एसी बस में 200 से 250 रुपए और एसी बस में 300 से 350 रुपए का चार्ज किया जाता है। वही अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो 4 सीटर के लिए 3,000 से 3,500 रुपए और 7 सीटर के लिए 4,000 से 4,500 रुपए का चार्ज करते हैं। आप जितना जल्दी पुरी से निकलेंगे उतने ही अच्छे तरीके से घूम पाएंगे और साथ ही साथ शाम को 7 से 8 बजे तक वापसी भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे चंद्रभागा बीच, जो पुरी से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क मंदिर के पास में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर चंद्रभागा नदी बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। यहाँ पर दूर तक फैले विशाल समुद्र के सुकून भरे नजारे को देखकर आपका मन आनंदमय हो जाएगा। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मस्ती कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी यादों के लिए यहाँ पर प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग आधा घंटा तक एंजॉय करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर। यहाँ पर आपको 40 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। दोस्तों, इस सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव ने करवाया था, जो कलिंग वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। यह विश्व विख्यात मंदिर भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर को काला पगोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पर आप मंदिर की भव्यता और कारीगरी देखकर अपने प्राचीन वास्तुकला पर बहुत ही गर्व महसूस करेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं, जिससे आपको मंदिर की बहुत सी जानकारियां मिल जाएगी। इस प्राचीन मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, शाम को यहाँ पर 7 बजे के बाद में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें मंदिर के इतिहास और जानकारी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा घूमने के बाद में अब हमको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे धौली हिल्स शांति स्तूप, जो कोणार्क मंदिर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह शांति स्तूप बहुत ही विशाल बना हुआ है, जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। साथ ही साथ प्यारा सा स्थान, काफी ऊंचाई पर यह स्थित है। स्तूप के पीछे ही प्राचीन शिव मंदिर भी स्थापित है। आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री लिंगराज मंदिर, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह दिव्य और प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु और महादेव जी को समर्पित है। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, बैग, जूता, चप्पल यह सब ले जाना मना है। मंदिर के बाहर ही आपको लॉकर फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आप स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही विशाल और भव्य शैली में यह प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा जजा द्वारा शुरू कराया गया था। इस विशाल मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं के 50 से अधिक मंदिर स्थापित है। आप यहाँ पर सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे उदयगिरी और खंडागिरी, जो लिंगराज मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर 15 रुपए पर पर्सन का एंट्री टिकट लगता है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बहुत सी गुफाएं बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ गुफाओं को बनाया गया है। इस स्थान का निर्माण 250 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश के राजाओं ने जैन साधु मुनियों के लिए करवाया था। उदयगिरी और खंडागिरी आमने सामने स्थित है। उदयगिरी में छोटी बड़ी 18 और खंडागिरी में 15 गुफाएं बनी हुई है। इसके अलावा खंडागिरी में जैन मंदिर भी स्थापित है। तो आप इन दोनों जगहों पर आराम से 1 से 1.5 घंटा घूम सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे नंदनकानन, जो उदयगिरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, नंदनकानन जू बहुत ही विशाल एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आपसे 50 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही जीव जंतु देखने को मिलते हैं। सभी तरह के चीते, शेर, हाथी, भालू, तेंदुआ, हिरण, जिराफ, साथ ही बहुत से तरह तरह के सांप, पशु पक्षियों को आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क भी बना हुआ है। इसके अलावा जगह जगह आपको सेल्फी पॉइंट भी मिल जाएंगे। आप अपनी यादों के लिए यहाँ पर प्यारी प्यारी फोटोशूट करा सकते हैं। शाम को लगभग 6 बजे जू बंद हो जाता है। तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे घूमने के बाद में शाम को 8 से 9 बजे तक हम लोग पूरी वापस आ जाएंगे। अगर आपकी रात वाली ट्रेन है तो रात वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक दिन और एक्स्ट्रा है तो आप चिल्का लेक साइड भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस के अलावा भी पुरी में और भी छोटे बड़े प्लेसेस है। आप अपने टूर प्लान के हिसाब से उन सभी को कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और वीआईपी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। खाना पीना आपको बिना लहसुन प्याज के भी यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा छोटे बड़े ढाबे भी है, जहाँ पर आप नॉर्मल बजट में खाना पीना कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, तो अक्टूबर से मार्च तक यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। अप्रैल में और जून में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आप चाहे तो इस टाइम को अवॉइड भी कर सकते हैं। बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो 3 डेज और 2 नाइट का प्लान इनफ रहता है। अगर आप पुरी को और भी अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो फिर आप 4 डेज और 3 नाइट का प्लान भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाते हैं और आप 2 से 3 लोग हैं तो फिर आप मान के चलिए कि 10,000 से 12,000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जगन्नाथ जी में दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। साथ ही साथ आप अपने सभी फ्रेंड और रिलेटिव में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आप हमारी फैमिली बजट टूर प्लान से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो।